हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेशियो टॉपिक, जिसका कि पार्ट 1 है ये, और इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता दूं कि सीजीएल मेंस की क्या स्ट्रेटजी है, क्या कितने क्वेश्चंस का वेटेज आता है, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो इसके डिस्क्रिप्शन पर जा कर के आप इसका फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, सो दैट ये जो आगे अब सीरीज़ में चलाने वाला हूँ मॉक टेस्ट के थ्रू, कंसेप्ट विद मॉक टेस्ट विद कंसेप्ट, तो ये जो सीरीज़ अभी आपकी चलेगी तो इस पर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरह से हम लोग ये अपने 1050 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक के, और साथ ही साथ हम लोग सीजीएल 2016, 17 एंड 18 में जो मेंस एग्जाम पर क्वेश्चंस आए थे उनका भी हम लोग कंसेप्ट प्लस ट्रिकी सॉल्यूशंस हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो किस तरह से हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे, इस पूरे की जानकारी मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप लास्ट वाला वीडियो ज़रूर एक बार देख लें, सो दैट आपको ये पूरी सीरीज़, आपको पार्ट अच्छे से समझ में आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं बता दूँ, यहाँ पर जो आपको शीट्स मिलेगी वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आप करियर अड्डा लाइव टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है, जिसका कि मैं आपको हिंदी पर ज़रूर बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 year ago द रेशियो बिटवीन महेश एंड सुरेश सैलरी वॉज 3:5। महेश और सुरेश की सैलरी का रेशियो कब, एक साल पहले, 1 year ago कितना था, 3:5 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 2:3 एंड 4:5। कह रहा है कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर पर इनकी इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो 2:3 और 4:5 था। कब का था? अगर मैं बात करूं, दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी, तो ए और बी का लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना था, 3:5 था। बट अब एक ही इंडिविजुअल बात हो रही है, अकेले बात हो रही है कि ए की इंडिविजुअल सैलरी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो था 2:3, और बी के लिए इंडिविजुअल बात करें तो बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर पर इनकम का रेशियो था 4:5। पहले तो उसने लास्ट ईयर बोला और फिर इंडिविजुअल लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के लिए बोल दिया। आगे इसने बोला, इफ देयर टोटल सैलरीज फॉर प्रेजेंट ईयर आर ₹43,000, प्रेजेंट में 43,000 है टोटल सैलरी दोनों का मिला करके, देन व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ महेश। तो महेश की आपसे प्रेजेंट सैलरी पूछ ली गई। मैं बता दूं ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब मैं आपको बता दूं, पहले एक हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो जनरली सभी लोग करवा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, वो उसी मेथड से आपको आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर। देखिए एक साल पहले अगर 3:5 था, दो कैंडिडेट्स हैं महेश और सुरेश, इनका लास्ट ईयर इनकम का रेशियो था 3:5। कब था ये था लास्ट ईयर। अब इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, महेश और सुरेश के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड 4:5 का। अब एक बात बताइए, यहां पर तो इसने बताया हुआ है टोटल सैलरीज फॉर प्रेजेंट ईयर, कब की, प्रेजेंट ईयर की, तो फिर प्रेजेंट ईयर का आपके पास रेशियो भी तो पता होना चाहिए। अब महेश और सुरेश का प्रेजेंट ईयर का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ये प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको प्रेजेंट ईयर का रेशियो बनाना पड़ेगा, और बनाते कैसे इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से एक बार, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट बताऊंगा। तब तक आपको वेट करना है इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखने के लिए, फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो समझिएगा, मैं आपसे बोलूँ कि लास्ट ईयर मैं कमा रहा था 100 रुपये, कितने कमा रहा था, 100 रुपये, और इस बार मैं कमा रहा हूँ 200 रुपये, कितने कमा रहा हूँ, 200 रुपये। लास्ट ईयर कितने कमाए थे, 100, इस साल कितने कमाए, प्रेजेंट में 200, तो कितने गुना कमाया, 2 गुना। लास्ट ईयर 100 रुपये कमाए थे, इस बार 200 कमाए तो 2 गुना हो गया। लास्ट ईयर 100 रुपये कमा रहा था, इस बार 500 रुपये कमा रहा हूँ प्रेजेंट में, तो कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। क्या कर रहे हैं, कैसे गुना आप निकाल लें, कैसे आप टाइम्स निकालते हैं। लास्ट ईयर 100 थे, इस साल 500 हैं,
तो प्रेजेंट अपॉन लास्ट ईयर 500/100 तो कितना आ गया 5। मतलब अगर हमें कितने गुना निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट ईयर अपॉन लास्ट ईयर। तो बस ए और बी का, चूंकि हमें प्रेजेंट का चाहिए तो महेश और सुरेश आपने लिखा और इसका प्रेजेंट ईयर का रेशियो बनाया तो प्रेजेंट अपॉन लास्ट कर देंगे, यही तो किया था, प्रेजेंट ईयर अपॉन लास्ट ईयर। तो 3/2 ये आ गया प्रेजेंट का, और 3/2 कब का, इतने गुना कब का, लास्ट ईयर का भी, यही तो बोला उसने। 2 से 3 हो गया तो 3/2 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया तो 1.5 गुना कब का हो गया, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर कितने रुपए थे 3, तो इंटू कर दिया 3। सेम यहां पर अगर हम सुरेश की बात कर लें, अगर हम लोग यहां पर सुरेश की बात कर लें तो सुरेश 4 से हुआ 5, प्रेजेंट अपॉन लास्ट, जल्दी से बोलिए क्या बनेगा, 5/4 इंटू, बोलो 5/4 गुना कब का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर कितना था सुरेश के पास, 5 रुपए, तो इंटू कर लिया 5। ये आपने रेशियो बना लिया कब का, प्रेजेंट ईयर का। बस अब अगली बार से आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। नेक्स्ट टाइम से जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या काम करेंगे इस पर, कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट ईयर का इनकम दिया, प्रेजेंट ईयर का रेशियो बनाना है, प्रेजेंट अपॉन लास्ट करेंगे, 3/2, 5/4, किसका किसका गुणा कर देंगे, 3 का और 5 का गुणा कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से काटेंगे 2 का इधर गुणा कर लेंगे, 3 3 9 2 18, 5 5 25, तो ये हो गया 18:25। 18:25 में इनकी प्रेजेंट इनकम को तोड़ दो, तो तोड़ते कैसे, 18 और 25 को जोड़िए, कितना आ जाएगा 43। 43 बराबर दिया 43,000, 43 बराबर दिया 43,000। कितने गुना चल रहा है, 1000 गुना, तो 1000 का गुना कर लीजिए। तो 18 का मतलब हो गया 18 के मतलब 18,000, और 25 का मतलब हो गया 25 के मतलब 25,000। यही तो आपसे पूछा। आपसे क्या पूछा, महेश की प्रेजेंट ईयर की इनकम बता दीजिए। तो महेश की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी हो जाएगी, 18,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई। अब आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, आप इसे स्टॉप करिए और एक बार सोचिए, और अगर नहीं सोच पा रहे तो आप मेरे साथ में सोचिए। देखिए ये सिर्फ आपको एक बार के लिए समझाने के लिए था, इसे आप छोड़ दीजिए। अगली बार से इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का क्या करेंगे, प्रेजेंट ईयर की इनकम दी होती है तो प्रेजेंट ईयर का रेशियो बनाएंगे। प्रेजेंट ईयर का रेशियो कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट अपॉन लास्ट। तो एक महेश के लिए प्रेजेंट अपॉन लास्ट करेंगे 3/2 गुना, सुरेश के लिए करेंगे 5/4 गुना, कब का, लास्ट ईयर का। और लास्ट ईयर कितना कितना था, 3 और 5, 3 और 5 का कर लिया गुणा, सिंप्लीफाई किया, प्रेजेंट ईयर का रेशियो आ गया। प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम पता थी, प्रेजेंट ईयर की इनकम पता थी, इसी रेशियो पता लग गया, इसी रेशियो में आप उस इनकम को तोड़ दीजिए। तो तोड़ते कैसे, दोनों को जोड़िए, 18 + 25 हुआ 43, 43, और प्रेजेंट में दिया है 43,000। कंपेयर कर दीजिए, 43 बराबर 43,000 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1000। 1000 का दोनों रेशियो में कर दीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 25,000। क्या ये बात क्लियर हुई दोस्तों? अगर क्लियर हुई तो अब इसके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड पर। एक मेथड और सीखिए इसका, समझिएगा जरा बात को। एक मेथड इसका हम लोग और सीखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। हाँ देखिए, कंसेप्ट को जरा समझिएगा। यहां पर बात बोली जा रही है 3:5 रेशियो है, कब का है, ये लास्ट ईयर का है। ये कब का रेशियो है, लास्ट ईयर का। और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया है, प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है। और दूसरे वाले का कितना दिया है, दूसरे वाले का 4:5 दिया है। तो बस यहीं से आप क्वेश्चन को उठा लीजिए। ये भाई महेश के लिए था और ये सुरेश के लिए था। ये लास्ट ईयर था, ये प्रेजेंट, ये लास्ट ईयर, ये प्रेजेंट। यहां जरा मुझे देख करके बताना कि महेश और सुरेश के लिए लास्ट ईयर का रेशियो क्या चल रहा है, 2 और 4, जबकि क्वेश्चन पर क्या दिया है, 3:5 दिया है।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रेशियो है ये कितना होना चाहिए, 3:5 होना चाहिए था। तो 3:5 में बना लो, इन दोनों को, जहाँ पर 2 और 4 लिखा है ये 3:5 में होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 3 और 5 का रेशियो दिया है। तो 3:5 में बनाना आपको आता होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इन दोनों को सेम कर लो भाई। इधर अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब अगर 4 और 4 का रेशियो देखेंगे तो 1:1 आएगा। तो अब देखो जरा, इधर किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 कर लिया। और इधर किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से गुणा कर लिया। अब जरा इंडिविजुअल पर बात कर लो, यहाँ पर कितने गुना किया है, 6, तो यहाँ पर भी 6 गुना करेंगे। यहाँ कितने गुना किया है, इंडिविजुअल पर बात करिए, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। 5, तो यहाँ पर भी 5 गुना कर लीजिए। क्या ये बात क्लियर हुई? अब एक बात बताइए, अगर लास्ट ईयर का रेशियो देखेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 3:5 आ जाएगा। मतलब इसकी कंडीशन को हमने वेरीफाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब आप प्रेजेंट ईयर पर आ जाओ। प्रेजेंट ईयर कितना दिया हुआ है, 18, और सुरेश का प्रेजेंट ईयर कितना है, 25। क्या वही वाला रेशियो आ गया? तो 18 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, 43। 18 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43। 43 बराबर कितना हो जाएगा, 43,000 दिया है। तो कितने गुना दिया है, 1000 टाइम्स। 1000 करेंगे तो क्या ये 18,000 और क्या ये 25,000 आ जाएगा। वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल, बड़ा ही आसान मेथड था ये। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसान तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो और मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बात बोली जा रही है, the ratio between the number of passengers traveling by economy and business class by jet airways is 50:1। बोला ये गया आपको कि इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के जो यात्री थे, पैसेंजर्स थे, वो जेट एयरवेज से, उनका रेशियो कितना चल रहा था, उन पैसेंजर्स का जो जेट एयरवेज से ट्रैवलिंग कर रहे थे उनका रेशियो कितना चल रहा था, 50:1। यात्रियों की संख्याओं का अनुपात था 50:1। आगे बोला गया वेयर एज द रेशियो ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास फेयर्स इज 1:3, और उनका फेयर का रेशियो कितना चल रहा था, वो चल रहा था 1:3 का। पैसेंजर्स का रेशियो चल रहा था 50:1 का और फेयर्स का रेशियो चल रहा था 1:3 का। और आगे बोला इफ ऑन अ पर्टिकुलर फ्लाइट ₹53,000 5,30,000 वर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ऑन दिस फ्लाइट, देन व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम बिजनेस क्लास। बोला गया यदि किसी पर्टिकुलर फ्लाइट पर अगर दोनों के द्वारा टोटल अमाउंट आया है 5,30,000 का, तो उसने बोला कि बताइए बिजनेस क्लास से कितना रुपए आया होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो, किसका किसका, इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास का, कितना 50:1 दिया है। फिर हमने लिखा फेयर का रेशियो कितना 1:3 का। तो एक बात बताओ टोटल अमाउंट कितना आया होगा, टोटल अमाउंट क्या आया होगा, 50 गुणे 1 50 आया होगा। और यहाँ तो एक ही यात्री है और एक यात्री का फेयर कितना 3 रुपये, तो टोटल कितना आ गया 3 रुपीज़। तो टोटल कितना आ गया 50 + 3 कितना हो गया 53। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 53 × 4 × 0, तो क्या ये 1 से 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब आपसे पूछा किसके लिए, आपसे पूछा है बिजनेस क्लास के लिए। तो बिजनेस क्लास के लिए कितना है 3 का रेशियो चल रहा है, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 0 मीन्स कितना हो जाएगा ये 30,000। वेरी सिंपल 30,000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से समझते हैं, आपसे ये बोला गया था नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो था 50:1 का, फेयर का रेशियो था 1:3। टोटल फेयर दिया गया था तो हमने भी टोटल फेयर निकाल लिया। टोटल फेयर कितना बना 50 गुणे 1 50, और बिजनेस क्लास में एक ही आदमी था, 3 रुपये फेयर चल रहा था, 3 रुपये। टोटल फेयर आया हम लोगों के अकॉर्डिंग आया 53, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल फेयर कितना दिया हुआ है 5,30,000। कितने गुना दिया है 10,000 टाइम्स दिया है। तो एक यूनिट की वैल्यू 10,000 है,
10,000 का दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस क्लास में टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था वो आपको पता लग जाएगा। कितना क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पर, इन अ क्रिकेट मैच इंडिया स्कोर्ड 232 रन्स विदाउट लूजिंग ए विकेट। भारत ने 232 रन बना दिए हैं। द स्कोर कंसिस्टेड बाय 22 वाइड्स एंड रन्स स्कोर्ड बाय 2 ओपनिंग बैट्समैन आर 26 टाइम्स ऑफ वाइड्स। का जो ओपनिंग बैट्समैन थे, ओपनिंग बैट्समैन ने कितने रन बना दिए हैं? तो इसने बोला वाइड्स के कितने 26 गुना रन बना दिए हैं। जितने भी वाइड्स थे उसके 26 गुना ओपनिंग बैट्समैन ने रन बनाए। देयर आर 8 मोर वाइड्स दैन वाइड्स। वाइड्स जो थे वो वाइड्स से 8 ज़्यादा थे। इफ़ द रेशियो ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय धवन एंड विजय, दो कैंडिडेट है धवन एंड विजय, इन्होंने 6:7 के रेशियो में स्कोर बनाया। देन हाउ मेनी रन्स डिड विजय स्कोर? तो विजय का आपसे स्कोर पूछा गया कि विजय ने कितने स्कोर बनाया। एक बात बताइए, टोटल रन कितने थे? 232। टोटल रन थे 232, 232 थे टोटल रन। हमने मान लिया यहाँ पर वाइड्स हैं x, कितने वाइड्स हमने मान लिए? वाइड्स रन आ गए x, तो बाइस कितने हो गए? 8 ज़्यादा थे, 8 ज़्यादा थे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8 मोर बाइस दैन वाइड्स, 8 ज़्यादा थे। तो अगर हमने ये x माना तो ये कितना हो जाएगा? x+8 हो जाएगा। तो ये अगर x है तो ये x+8, और दोनों ने ओपनिंग बैट्समैन ने 26 गुना रन बनाए वाइड्स के। तो वाइड्स अगर x है तो 26 गुना रन बनाएंगे धवन और विजय, तो कितने बना लेंगे? 26x। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। अब धवन और विजय का अगर हम रेशियो देखें तो धवन और विजय का रेशियो कितना दिया है? 6:7, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया 6:7। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला काम ये करिए कि आप इस 26x को, चूंकि हमसे विजय के लिए इंडिविजुअल पूछा गया था तो हम धवन और विजय का इंडिविजुअल रेशियो निकाल लेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 26 को 6 5 7 में आप तोड़ दीजिए। तो 6 7 में तोड़ते कैसे? अभी हम लोग ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर सीखा था। आप दोनों को जोड़िए, 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। 6 + 7 जोड़ा 13, 13 बराबर 26, तो 1 बराबर 2। 13 बराबर 26, तो 1 यूनिट कितना? 2, और 2 है तो 2 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 2 का गुणा कर लेंगे 14x। तो धवन और विजय का भी इंडिविजुअल स्कोर आपको पता लग गया। अब बारी आती है इस x की निकालने की। तो एक बात बताइए, टोटल रन भी तो आपको पता है कितने? 232, तो बड़ा आसान हो गया। इन सब को उठा के जोड़ दीजिए, बराबर 232। तो उठा करके जोड़िए, ये कितना हुआ? x + 8 + 26x, x + 8 + 26x बराबर कितना दिया हुआ है? 232। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 26 + 27 28x, ये हो गया 28x, और 32 में 8 गया तो 24 बचेगा, 224 हो गया। और ये हो गया कितना? 8 टाइम्स, सीधा सीधा आ गया 8 टाइम्स भी। 8 8 64, और 8 2 16 6 22। x = आ गया 8, और x की वैल्यू 8 आ गई तो आप पुट कर लीजिए। तो 12 8 96, और 14 8 112। तो धवन का अगर पूछता तो 96 होता, और विजय का आपसे पूछा गया है तो विजय का स्कोर कितना हो जाएगा? 112 स्कोर आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई दोस्तों? अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस पूरे मेथड को मैं हटाना चाह रहा हूँ। देखिए मेंस पर आपको एकदम गिद्ध वाली नज़र रखनी है। मेंस हो या प्री एग्ज़ाम, कोई भी हो, एग्ज़ाम पर आपको बिल्कुल एकदम गिद्ध वाली नज़र रखनी। मतलब आपने देखा और तुरंत आपने ये पहचाना कि हमें वर्क करना कितना। ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा हम लोग मेथड वहाँ पर करने बैठे। इसलिए आपसे पूछा क्या था? क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर पूछा है विजय का स्कोर बताओ। तो विजय का मतलब है रेशियो कितना? धवन होता तो 6, विजय है तो 7, तो रेशियो कितना? 7। तो हम एक बस ऐसा मल्टीपल ढूंढने लगेंगे यहाँ पर जो कि 7 से कटेगा। तो एक ऐसा मल्टीपल आप ढूंढिए जो 7 से कटा। क्या ये 88 7 से कट रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या ये 96 7 से कट रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये 7 से कटेगा 102? ये भी नहीं कटेगा। तो सीधा आंसर कितना हो गया? 112। देखिए आपने अभी देखा कि अगर स्ट्रेटजी है, आपके पास कंसेप्ट है,
आपको माइंड काम कर रहा है, आपने ऐसी चीज़ें लगा रखी, प्रैक्टिस कर रखी, तो इन सारी चीज़ों से आप बच भी सकते हैं अगर मौका मिला तो। अगर एग्जामिनर ने कुछ इस प्रकार से डेटा सेट कर दिया, अब जैसे यहाँ पर 7 से कटने वाले 2-3 नंबर आ जाते तो फिर आपको मेथड अपनाना पड़ता। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आइडिया लग जाएगा ये चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ₹750 इज डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी। 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये प्रत्येक के हिस्से से काट दिए जाएं, देन रिमेनिंग अमाउंट विद ईच वन इन दैट ऑर्डर इज इन द रेशियो। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इस रेशियो में आ जाता है, इस रेशियो में रिमेनिंग अमाउंट होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल शेयर ऑफ ए एंड सी। तो ओरिजिनली प्रारंभ में एकदम शुरुआत में आपसे ए और सी का रेशियो पूछा, ए और सी का डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आप एक बात को सीखिए कि ये जो एक रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शनल में, इस फ्रैक्शन को हमें लीनियर रेशियो में कैसे बदलना है। तो आप सभी बच्चों को आता होगा कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे और ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, लीनियर में बदल जाएगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 से अगर आप गुणा कर देंगे सभी में तो आपको सब में अब बच्चों की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए, काम आपको उतना ही करना पड़ेगा, है ना। माइंड से अगर आप देखें तो काम आपको उतना ही करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हम लोग लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं। आप थोड़ा सा एक बार सोचिए, 2, 3, 4 का एलसीएम लिया 12, 12 से अगर हम सभी में रख देंगे तो काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा और 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो बन गया इसका लीनियर रेशियो, बस इसी रेशियो में बदल जाता है। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ₹750 को हमने डिवाइड कर दिया ए, बी और सी में, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी के पास टोटल रुपए कितने हैं? 750 रुपए थे। ठीक भाई, 750 रुपए हो गए। अब इसने क्या बात बोली? इसने बोला यदि हम ए के शेयर से, बी के शेयर से और सी के शेयर से 20, 30 और 50 रुपये कम कर लें, 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये हमने कम कर दिए, 50 रुपये हमने कम कर दिए, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? 6, 4 और 3 का रेशियो बन जाएगा। तो ये रेशियो बन जाता है 6, 4 और 3 का रेशियो बन जाता है। तो ज़रा आप इसे सॉल्व करिए। एक बात सोचिए ज़रा, अगर आपने वहाँ से 750 में से 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये कम किए तो टोटल कितने रुपए कम हो गए? 50, 50, 100 रुपये कम हो गए। टोटल 100 रुपये कम हो गए। मतलब 750 में 100 घटा दीजिए तो 650 बचेगा। 6, 4 और 3 के रेशियो में आप तोड़ दीजिए, 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 650। तो कितना? 50 टाइम्स, 50 गुना, 50 टाइम्स आप कर लीजिए, 50 गुना करिए। 6, 5, 30, 300 रुपये, 4, 5, 20, 200 रुपये और 3, 5, 15, 150 रुपये। तो 300 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये आ गए। लेकिन ए के पास 300 रुपये बचे हैं कब? जब इसने 20 रुपये घटा दिए थे। अगर ये 20 रुपये ना घटाए तो 20 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 रुपये। और सी के लिए 50 रुपये जुड़ गया तो ये हो गया 200 रुपये। तो आपने इस प्रकार से ए और सी का शेयर निकाल लिया। आपसे पूछा है ए और सी का डिफरेंस, तो वेरी सिंपल, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। 320 और 200 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 120 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा इसका 120 रुपये। अच्छा, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि इस तरह से तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जरा आप एक कंसेप्ट इसका और समझते हैं। देखिए एकदम सिंपल, आप लॉजिकली आप सोचिए थोड़ा सा। 750 रुपये में एक बार 20 रुपये हटाए, एक बार 30 रुपये हटाए, एक बार 50 रुपये हटाए, तो टोटल कितने रुपये हटा दिए? टोटल हटा दिए 100 रुपये। तो 750 में जब 100 रुपये हटा लिए तो बचे कितने? 650 रुपये। इस हाथ में कितने रुपये बचे? 650 रुपये बचे। अब यहाँ पर रेशियो की बात चल रही थी, रेशियो कितना हो जाता है? 6, 4 और 3 का। तो ये अगर 3 लोग हैं, मैं आपसे बोलूँ ए है, बी है और सी है, 6, 4, 3 का रेशियो बन रहा है ये 6, 4 और 3।
6 4 3, तो बस 6 4 3 के रेशियो में तोड़ दीजिए 650 रुपये को। 6 4 10 3 13, 13 बराबर 650, तो 1 बराबर 50। हमें ए से मतलब था और हमें सी से मतलब था। ए का रेशियो था 6, 50 गुना था 6 पंचे हो गया 30, कितना हो जाएगा 300 रुपये। और सी से मतलब था जिसका रेशियो था 3, और 3 में 50 को गुणा करेंगे तो आएगा 150। लेकिन ए के हिस्से से 20 रुपये कम हुए थे, तो 300 में 20 रुपये आपने जोड़ दिए, तो ए के पास ओरिजिनली रहे होंगे 320 रुपये, और सी के पास 50 रुपये कम हो गए थे, सी के पास ओरिजिनली रहे होंगे 200 रुपये। 150 आए थे, 50 और जोड़ दिए 200 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 320 और 200 का डिफरेंस हो जाएगा 120 रुपये। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आइए दोस्तों समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बॉक्सेज ए एंड बी हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स इन देम। दो बॉक्स हैं ए और बी जिसमें कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स हैं। मान लेते हैं बॉक्स ए में बॉक्स ए और बॉक्स बी, इसमें मान लिया अपने x बॉल्स हैं और बॉक्स बी में y बॉल्स हैं। इफ़ 3 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी, बोला अगर हम बॉक्स ए से 3 बॉल निकालें और बॉक्स बी में डाल दें तो उसका रेशियो हो जाता है बॉक्स ए और बी में बॉल्स का 7:3 का। और बोला यदि हम पहले से दोगुनी बॉल्स को निकालें, पहले हमने 3 निकाली थी तो अब हम दोगुनी बॉल्स को निकालेंगे, मीन्स कितनी बॉल्स को निकालेंगे 6 बॉल्स को निकालेंगे। तो अगर अब हम 6 बॉल्स को बॉक्स ए से निकालें और बॉक्स बी में डाल दें तो नया रेशियो हो जाता है 3:2 का। तो बोला व्हाट इज द ओरिजिनली डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्सेस ए एंड बी। कह रहा बताओ प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में बॉक्स ए और बी में बॉल्स की संख्या का डिफरेंस कितना था। तो आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, लेकिन कब का, ओरिजिनली पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बस इसी बात को आपको समझना है। पहले हम लोग इसका एक जनरल सा कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको एग्जाम पर अटेम्प्ट करना है। देखिए हमने मान लिया x बॉल है और y बॉल्स है। अगर आप 3 बॉल यहाँ से निकालते हैं तो जरा हम पहला इसका इक्वेशन बनाते हैं। x और y बॉल्स थे, आपने बॉक्स a से 3 बॉल निकाली तो बची कितनी होंगी x - 3, और बॉक्स b में आपने 3 बॉल डाल दी तो कितनी हो जाएंगी y + 3, और पहला रेशियो कितना हो जाता है 7:3 का। ये एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन इसने क्या बोली कि अगर आप बॉक्स ए से 6 बॉल निकालते हैं और बॉक्स बी में डालते हैं तो अच्छा आप 6 बॉल निकाल लीजिए तो x - 6 हो जाएगा, और y में आपने 6 मिला दी तो पहले से ही y बॉल्स हैं, 6 और मिला दी y + 6 हो गई। नया रेशियो कितना हो जाता है 3:2 का। ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं x और y। आई होप सभी बच्चे सॉल्व कर ले जाएंगे। x और y की वैल्यू तो सभी बच्चे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बट इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोचिए। देखिए मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, पहला तरीका। अब हम लोग समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसने क्या बात बोली आपसे कि पहले ए और बी बॉक्सेस में बॉल्स का रेशियो कितना हुआ था 7:3 हुआ था। कब, जब आपने कितनी बॉल्स निकाली थी 3, और बाद में आपने कितनी बॉल्स निकाली, बाद में आपने 6 बॉल्स निकाल ली, मतलब पहले से भी 3 ज़्यादा बॉल्स आपने निकाल ली हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस रेशियो को ही कांस्टेंट कर दें कि पहला वाला रेशियो था 7:3, तो बाद वाला ये रेशियो 3:2 कब बन पाया, जब यहाँ से यहाँ, तो अगर रेफरेंस हमने यहाँ पर कहीं मान लिया होता है तो यहाँ पर 3 निकाली, यहाँ पर रेफरेंस में 6 निकाली है। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में कितनी बॉल्स निकाली गई थी, 3 ही बॉल्स तो निकाली गई थी। यहाँ से यहाँ पर जाने में कितनी बॉल्स निकाली गई थी, 3 बॉल्स निकाली गई थी। एक बात बताइए, बॉल्स की संख्या तो सेम रही होगी ना। यहाँ से यहाँ पर जाने पर तो बॉल्स की संख्या सेम रही थी, तो बस बॉल्स की आप संख्या को सेम कर लीजिए। ज़रा देखिए यहाँ पर 7 + 3 कितना हुआ 10, और यहाँ पर 3 + 2 कितना हुआ 5, मतलब सेम करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप ज़रा 2 का गुणा कर लीजिए।
आप यहाँ पर क्या काम करिए, आप 2 का गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये लिख देता हूँ मैं, 6 आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया, 4 हो गया। तो एक बात सोचिए जरा, 7 से हुई 6, तो इसका मतलब कितनी बॉल कम हुई है, 1। यहाँ पर 3 से हुई है 4, तो कितनी बॉल बढ़ गई है, 1। मतलब कि एक बॉल हमने बॉक्स ए से निकाला और बॉक्स बी में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तभी तो एक बॉल यहाँ पर कम हुई और बी में एक बॉल बढ़ गई है। बट क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितनी बॉल्स आपने निकाली हैं, 10। हम लोग के रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी निकाली है, 1। तो कंपेयर कर लो, 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 3। 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 3। और 1 बराबर 3 है तो बोलो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 बराबर 3 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितनी बॉल्स थी टोटल, 30 बॉल्स थी। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 30 बॉल्स को आप 7:3 में तोड़ दीजिए। तो 7 और 3 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। और 10 बराबर कितनी बॉल्स हैं टोटल, 30 बॉल्स हैं। 30 बॉल्स को आप 7:3 में तोड़ दीजिए, कितना कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9। तो यहाँ पर कितनी बॉल्स आ गई, 21 बॉल्स। और यहाँ पर कितनी आ गई, 9 बॉल्स। लेकिन क्या ये ओरिजिनल बॉल्स हैं, नहीं। यहाँ पर पहले आपने 3 बॉल, यहाँ से ए से आपने 3 बॉल निकाल करके बी में आपने मिला दी थी। जब आपने ए से 3 बॉल निकाली थी और बी में 3 बॉल मिलाई थी, ए से आपने 3 बॉल निकाली थी और बी में आपने 3 बॉल मिलाई थी, तब जाकर के रेशियो कितना हुआ था, या ओरिजिनल संख्या कितनी आई थी, 21 और 9। तो इसका मतलब ओरिजिनली तो 3 बॉल इसमें ज़्यादा रही होगी, तो इसमें ओरिजिनली कितनी रही होगी, 24 बॉल्स रही होंगी। और यहाँ पर ओरिजिनली कितनी रही होगी, 3 कम रही होगी, कितनी रही होगी, 6 रही होंगी। अरे बात क्लियर हुई, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने बोला कि 10 बराबर 30 आया था, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉल्स दोनों जगह कितनी कितनी थी, 30 बॉल थी। लेकिन इस 30 बॉल को 7:3 में तोड़ना था, तो 7 और 3 में तोड़ेंगे तो 21 बॉल्स ए में आएंगी और बी में आएंगी 9 बॉल्स। लेकिन ये कब आएंगी, जब आपने ए से 3 बॉल निकाली थी और बी में 3 बॉल मिलाई थी, तब ए में 21 और बी में 9 आई थी। इसका मतलब ए से आपने जब 3 बॉल निकाली तो 21 बची ना, तो इसके पहले तो 3 बॉल ज़्यादा ही रही होगी, तभी तो 3 निकालने पर 21 बचा होगा। तो पहले 3 बॉल्स अगर ज़्यादा रही थी तो पहले रही थी 24 बॉल्स, और बी में 3 बॉल्स मिलाने के बाद 9 हुई है ना, तो पहले तो 3 कम ही रही होंगी, तो 3 कम रही होंगी तो कितनी रही होंगी, 6 बॉल्स। इसका मतलब आपसे पूछा है डिफरेंस, आप संख्या पूछ लेता, आप संख्या का भी आंसर कर सकते थे। आपसे संख्या ना पूछ करके आपसे ओरिजिनली डिफरेंस पूछा गया, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना कितना डिफरेंस है, 24 और 6। 24 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप ये रेशियो कंसेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको बेसिक इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन से वो क्वेश्चंस बड़ा ही लेंथी सॉल्व होगा। तो आप इस कंसेप्ट को आप बार बार आप प्ले करके एक बार समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैं एक बात आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, चूँकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मेंस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की वैरायटी आपको ज़्यादा मिलती है। अच्छा, इसके साथ ही अब एग्ज़ाम्स जो भी चल रहे हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा उठ चुका है। वो ज़बरदस्ती हम लोगों को पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस एकदम छोटे छोटे से वो हम लोगों को नहीं पढ़ते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में ऐसे ऐसे कंसेप्ट निकल करके आते जाएंगे कि हर लेवल के क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। तो अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों को जिनको मैथ्स नहीं तैयार है या जिनका बैकग्राउंड मैथ्स से नहीं रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी चिंता मत करिए। बहुत ही जल्दी एक बैच और आएगा जिस पर कि मैं बिल्कुल प्री लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, प्री से लेकर के पूरा मेंस तक का सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन, आपको सब कुछ उस पर सिखाई जाएगी। बट ये जो वीडियोस हैं इन पर आपको अभी सिखाया जा रहा है बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, ताकि वो बच्चे जो 1 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन पर लगे हुए थे
वो एक मुकाम तक पहुंच पाए और अपनी फाइनल सिलेक्शन को वो लोग ले पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर बोला है, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रैंक होल्डर्स टू दोज हु आर नॉट इज 2:7। बोला है क्लास में रैंक होल्डर्स और जो बिना रैंक होल्डर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो आपको दिया है 2:7 का, 2:7 का। If 15% of the boys are rank holders while 30% of the girls are not rank holders। देखिए रैंक होल्डर्स और ना रैंक होल्डर्स, जो रैंक होल्डर्स नहीं है उनके बारे में बात बोली जा रही है कि बॉयज़ के लिए बोला है। फिर 15% बॉयज़ ऐसे हैं जो कि रैंक होल्डर्स हैं, तो बिना रैंक होल्डर्स कितने हो जाएंगे 85%, 100 में से घटा लीजिए। और गर्ल्स की बात करें तो 30% ऑफ गर्ल्स आर नॉट रैंक होल्डर्स। अगर 30% गर्ल्स रैंक होल्डर्स नहीं हैं तो रैंक होल्डर्स कितने परसेंट होंगी 70%। वो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। फिर बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द क्लास। आपसे बोला क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट आपको सोचना पड़ेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो बॉयज़ और गर्ल्स आपने लिखा। अच्छा, यहाँ पर एक रेशियो आपको दिया गया है किसका, रैंक होल्डर्स का, और जो कि रैंक होल्डर्स नहीं है उनका रेशियो दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, हम रैंक होल्डर्स और जो कि रैंक होल्डर्स नहीं उनका हम रेशियो यहाँ पर बना लेते हैं। रैंक होल्डर्स आर से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और नॉट रैंक होल्डर्स एन आर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स की अगर बात की जाए, तो बॉयज़ और गर्ल्स की अगर बात की जा रही है तो समझिएगा ज़रा, इसने ये बात बोली कि बॉयज़ में 15% रैंक होल्डर्स हैं, तो हम रैंक होल्डर्स पर चलते हैं। बॉयज़ में 15% है, हमने 15 का गुणा कर लिया। परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी परसेंट आएगा नीचे भी परसेंट आएगा, तो वो परसेंट मीन्स 100 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, जो रैंक होल्डर्स, अगर 15 रैंक होल्डर्स हैं तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 रैंक होल्डर्स नहीं होंगे। गर्ल्स की बात कर लेते हैं, गर्ल्स में कितनी रैंक होल्डर नहीं है दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये बॉयज़ में दिया गया था रैंक होल्डर्स हैं, तो हमने 15 ऊपर लिखा था रैंक होल्डर्स में और नीचे लिख दिया 100 घटा करके 85। लेकिन गर्ल्स में रैंक होल्डर्स नहीं है वाला डेटा दिया है, तो हम नीचे से शुरू कर लेंगे। गर्ल्स में 30% रैंक होल्डर नहीं है, तो गर्ल्स में कितनी होंगी 70%। और ये आपने पूरा डेटा लिख लिया बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड जो कि रैंक होल्डर्स थे, और नीचे बॉयज़ और गर्ल्स का जो कि रैंक होल्डर नहीं थे। और रैंक होल्डर और विदाउट रैंक होल्डर का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना 2:7। बस इसे आप कंपेयर कर दो, इक्वेट कर दो 2:7 से। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बॉयज़ का अगर हम सॉल्व करें, 15 का गुणा करेंगे, 15 7 105 और 85 दूना 170। 170 से 105 घटा लेंगे तो 65 आ जाएगा। बॉयज़ इंटू 65 आ गया बराबर। गर्ल्स की बात करें, 30 गुणा 2 हो गया 60 और 7 7 हो गया 49, 490। 490 से अगर आप 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 430, और ये अभी भी 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 86। तो यहाँ से आपने देखा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 86/13, मतलब ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। तो थोड़ा सा आपको सोचना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था क्वेश्चन के डेटा को पढ़ करके। यहाँ पर आपसे बॉयज़ और गर्ल्स रैंक होल्डर्स और विदाउट रैंक होल्डर्स का रेशियो दिया था, फिर आपको बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। हमने रैंक होल्डर्स और विदाउट रैंक होल्डर्स का रेशियो बना करके इक्वेट करा दिया, यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकल जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा हुआ है लेट ABCDE बी इंटीजर्स सच दैट। आपको ABCDE कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं और वो इस प्रकार से हैं
कि दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर दे दी गई, इक्वेट करवा दिया गया। अब आगे आपसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट कंटेन एन इंटीजर। कह रहा है ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटीजर कंटेन नहीं करता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इंटीजर नहीं आता है। तो देखिए ये सभी वेरिएबल्स के टर्म्स पर दिए हुए हैं, कहीं वेरिएबल आ रहा है, बीच में इंटीजर भी आ रहा है, तो इस पर आपको यहाँ से ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर इंटीजर नहीं आ रहा है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ABC के रेशियोज निकालने पड़ेंगे, वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो चलिए, ये तो बात आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग लीनियर रेशियो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट देख रहे हैं 1, B का कोफिशिएंट 6, C का कोफिशिएंट 12, 1, 6 और 12 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 12। 12 से आप कर दीजिए डिवाइड, 12 से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। 6 से ये कट रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ तो पूरा 12 आ गया, यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा, पूरा 1 आ गया। तो आप बोल सकते हैं A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है 2 और C की वैल्यू है 1। इसी तरह आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 9 का एलसीएम बोल सकते हैं आप 36। 36 से आप तीनों जगह कर दीजिए डिवाइड। तो जैसे ही आप 36 से डिवाइड करते हैं, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 4 आ जाएगा और 12 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपने देखा, आपने ABC और BDE सभी की वैल्यूज़ लिख ली। बस एक छोटा सा काम आपको और करना है, क्या कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तभी तो हम लोग पूरी चैन बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर B का रेशियो है 18 बट यहाँ पर B का रेशियो है 2, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ ले लेंगे तो बात गलत हो जाएगी। भाई यहाँ पर दोनों जगह B अगर आ रहा है तो दोनों जगह B को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ 18 है तो यहाँ पर 18 बना लीजिए। 18 बनाने के लिए यहाँ 2 है, 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई। तो 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई तो सभी में हो जाएगा। तो 12 गुणे 9 करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं A की फाइनल वैल्यू होगी 108। 12 यहाँ पर 9 का गुणा हो रहा था, ये 18, यहाँ पर 9 का गुणा हुआ, ये 9। तो अब आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ B की वैल्यू 18 आ चुकी है। अब ये पूरा रेशियो हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम ऑप्शन पर जाएंगे, सभी की वैल्यूज़ पता है, पुट करके देखेंगे कहाँ पर इंटीजर नहीं आ रहा है। तो एक नज़र मारिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर इंटीजर नहीं आ रहा है। अगर आप ऑप्शन नंबर देख लें D पर, देखिए नज़र मारिए ऑप्शन नंबर D पर जाइए। ऑप्शन नंबर D पर देखिए A/6 लिखा हुआ है। A की वैल्यू कितनी है 108। 108 में 6 से भाग देंगे, पूरा कटेगा। जी हाँ, पूरा कट जाएगा। अगर आप C/D निकाल लें तो C की वैल्यू देखिए कितनी है 9 और D की वैल्यू देखिए जरा कितनी है 4। क्या 9/4 इंटीजर होगा? क्या 9/4 इंटीजर होगा? नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? D ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर आप बाकी और भी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं फटाफट जल्दी से एक बार, सो दैट आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। A की वैल्यू 108 डाली है, यहाँ पर 108/27, 4 108 होता है, ये तो इंटीजर है। B/E कर लीजिए, 18/3 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। तो इसी तरीके आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि सभी ऑप्शन इंटीजर आ रहे हैं। आपसे पूछा था कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटीजर नहीं है, तो आपने लास्ट वाले ऑप्शन पर देखा 9/4, दिस इज नॉट एन इंटीजर नंबर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 solutions having milk and water in the ratio of 1:2, 2:3 and 3:4। आपसे बोला गया 3 बर्तन है जिस पर दूध और पानी का रेशियो अनुपात दिया है 1:2, 2:3 और 3:4 का। आगे बोला आर मिक्स इन द रेशियो 2:4:1, और वो किस रेशियो मिक्स किए जाते हैं तीनों बर्तन? वो तीनों बर्तन 2, 4 और 1 के अनुपात में मिक्स किए जाते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर? आपसे बोला गया कि रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनेगा, जो तीनों बर्तन जब आपने मिला दिए उसके बाद जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो रहेगा, ये आपसे बात पूछी जा रही है और इसी बात के आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ।
इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके मेंस एग्जाम पर। देखिए कंसेप्ट को जरा समझिएगा। हमने लिखा यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर हमने लिखा वाटर। मिल्क और वाटर का पहला जो बर्तन था उस पर रेशियो चल रहा था 1:2 का, सेकेंड पर चल रहा था 2:3 का और थर्ड पर चल रहा था 3:4 का। तो अगर आप कंबाइंड देखें, फर्स्ट वाले बर्तन में टोटल मिक्सचर कितना है, मिल्क और वाटर कंबाइंड कितना है 3। दूसरे वाले बर्तन में 3 + 2 5 और तीसरे में 4 + 3 7। देखिए अगर आपने कुछ भी नहीं किया, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की, बर्तन उठाया और मिला दिया, तो ये किस रेशियो में मिल जाएगा, 3, 5 और 7 के अनुपात में ये बर्तन मिल जाते। लेकिन हमसे तो ये बोले ही नहीं है, हमसे ये कहा ही नहीं है कि 3, 5, 7 में मिला दो। हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 2, 4 और 1 के अनुपात में मिला दो। हमसे कहा है 2, 4, 1 के अनुपात में मिला दो, मतलब इस रेशियो में आप नहीं मिला सकते। आपको किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 2, 4, 1 के अनुपात में। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आप इस रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में कैसे बदल दें। तो अपने मनचाहे रेशियो में कैसे बदलेंगे, इस बात को जरा हम लोग सीखते हैं। देखिए जब भी किसी रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में बदलना होता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वहाँ हम रेशियो बना लेंगे 1, 1, 1 का। और 1, 1, 1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम एलसीएम ले लेंगे और उसी एलसीएम के बराबर सारे नंबर्स हम कर देंगे, सो दैट 1:1 का रेशियो वहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 5, 3, 15, 7, 105। 105 मतलब यहाँ पर 105 बनाना है तो 5 × 7 35 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 105 बनाना है तो बाकी बचे नंबर से गुणा कर दो, 3 × 7 21 से। यहाँ 105 बनाना है तो बाकी बचे दो नंबर 5 और 3 15 से गुणा कर दो। ये भी 105, ये भी 105, ये भी 105। 105 आपने तीनों जगह बना लिया, मतलब अब अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 1, 1, 1 का। बट हमें 1, 1, 1 भी नहीं चाहिए। हाँ, कई बार एग्जाम पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समान धारिता वाले बर्तन मिला दिए गए, सेम कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी वाले बर्तन मिला दिए गए, तो उस केस में बस सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। इधर 35 गुणा करेंगे, इधर 21, इधर 15, इधर 35, 21, 15 को गुणा करके आप जोड़ देंगे। दूध के साथ में जुड़ेगा और पानी के साथ में जुड़ेगा। कब, जब इक्वल कैपेसिटी का क्वेश्चन होगा। बट क्या यहाँ पर धारिताएं सेम है, नहीं, यहाँ धारिता अलग है। 2, 4, 1 के अनुपात में मिलाना। तो अभी ये 1, 1, 1 पर है, आपको मिलाना है 2, 4, 1 पर। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर 2 का गुणा करिए, यहाँ 4 का गुणा करिए और यहाँ पर 1 का गुणा करिए। आपने देखा यहाँ पर टोटल कितने का गुणा हुआ है, 70 का, यहाँ पर 84 का, यहाँ पर 15 का। तो 70 का गुणा करिए। अब देखिए एक बात, थोड़ी सी आप चालाकी जरूर करिए एग्जाम पर। आपको ये नहीं करना है कि आप 70 का दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं या 84 का दोनों तरफ कर रहे हैं, 15 का दोनों तरफ कर रहे हैं, फिर दूध को जोड़ रहे हैं, पानी को जोड़ रहे हैं। नहीं, हमें तो रेशियो यहाँ पर डिफरेंट दिया ही है ना, तो हम सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करें जितनी हमें रिक्वायर्ड है। ज़बरदस्ती का हम मिल्क से ही हम आंसर अपना पकड़ पाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन आप देखिए डिफरेंट दिए, तो हम ज़बरदस्ती की ये कैलकुलेशन वाटर वाली क्यों करेंगे। जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करिए। टाइम एग्जाम पर बहुत कम है और आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने हैं। देखिए 70 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं, यहाँ पर 70 हो जाएगा, 21 4 84, 84 का भी डबल कर देंगे, 2 4 8 8 16, और यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45, और इन सभी को अगर जोड़ लेंगे तो ये हो गया 8 5 13, और कैरी आ गया 1 7 1 8 6 14 4 18, 1 1 2 283। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ 283 आ रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अगर आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना है, आप इस 70 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 84 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए और जोड़ दीजिए, और देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन मैं फिर से बोलूँ, एग्जाम पर उतनी ही कैलकुलेशन करनी होगी जितनी रिक्वायर्ड है। ज़बरदस्ती आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, आपका पड़ोसी बगल वाला आगे अगले क्वेश्चन पर भाग जाएगा, उसे आप भागने मत दीजिए, आप उससे पहले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है, देखिए
टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब कोई एक पार्टी हुई जिस पर कि दो प्रकार के खर्चे आते हैं। वन पार्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड सेकेंड पार्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट। एक तो उसका एक पार्ट निश्चित है कि इतना खर्चा होना ही होना है, एक पार्ट उसका कांस्टेंट है और दूसरा पार्ट उसका वेरिएबल है। और ये वेरिएबल डिपेंड किस पर कर रहा है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ गेस्ट पर। जितने ज़्यादा मेहमान, खर्चा उतना ज़्यादा वेरिएबल से बढ़ रहा है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹650, ये 650 रुपये खर्चा हुआ है। कब? जब 7 गेस्ट आए, जब 7 गेस्ट आए तो कितना खर्चा हुआ था? 650। और 970 रुपये खर्चा हो जाता है कब? जब 11 गेस्ट आते हैं, 11 गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो 970 रुपये खर्च होते हैं। तो इसने कहा व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर फॉर 18 गेस्ट। कह रहा 18 मेहमान आते तो कितना खर्च लग जाता। तो एकदम सिंपल सा तरीका, ये सिंपल से हम लोग बात यहाँ पर ये करते हैं कि, तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम फिक्स खर्चे को मान लेते हैं एफ और वेरिएबल खर्चे को हम मान लेते हैं जी, तो अगर यहाँ पर 7 लोग होते हैं तो आपने देखा फिक्स खर्चा तो उतना रहेगा ही रहेगा, प्लस 7 गेस्ट का टोटल मिलाकर के खर्चा आ गया 650। इसी प्रकार से अगर हम 11 गेस्ट की बात करें तो फिक्स खर्चा तो उतना रहेगा ही रहेगा, और साथ में 11 गेस्ट आ गए तो फिक्स प्लस वेरिएबल खर्चा मिलाकर के बन जाता है ये 970 रुपये। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिक्स से फिक्स कैंसिल हो गया, 11 में से 7 गया तो ये आ गया 4G इक्वल टू ये आ जाएगा, घटाएंगे तो 320। तो गेस्ट का खर्चा, एक गेस्ट का खर्चा आ जाएगा 80 रुपये। और अगर एक गेस्ट का खर्चा आया 180 ओनली 80 रुपीज़, तो आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर लिया। मान लेते हैं यहाँ पर पुट किया तो 7 × 80, तो ये हो जाएगा कितना? 560। और 560 को राइट साइड जा करके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये फिक्स खर्चा कितना आ जाएगा? 90 रुपीज़। भाई 6 9 15 650, तो ये आ जाएगा फिक्स खर्चा कितना आ जाएगा? 90 रुपीज़ का आ जाएगा फिक्स खर्चा। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 18 गेस्ट का खर्चा बता दो। तो 18 गेस्ट का खर्चा कैसे निकालेंगे? फिक्स खर्चा तो उतना रहेगा ही रहेगा, प्लस 18 गेस्ट का वेरिएबल खर्चा, तो आप इसे जोड़ लीजिए। फिक्स खर्चा कितना है? 90 रुपीज़ प्लस 18 × 80, तो ये कितना आ जाएगा? 18 कितना हो गया? 144। तो ये 90 प्लस 1440, इसे आप ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया? 1530 रुपये। ये कितना आ जाएगा? 1530 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अगली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखने की इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई 11 आदमी हैं और यहाँ 7 आदमी हैं, 11 में से 7 घटा देंगे तो 4 आदमी आएगा। 4 आदमी का खर्चा आप यहाँ से खर्चे को भी घटा दीजिए, 320 रुपये। 4 आदमियों का खर्चा है 320 रुपये, तो एक आदमी का खर्चा हो जाएगा 80 रुपये। तो एक आदमी, एक गेस्ट का वेरिएबल खर्चा पता पड़ गया 80 रुपये। अब कोई भी एक इक्वेशन आप सोच लीजिए कि भाई 80 रुपये × 7, एक गेस्ट का खर्चा था 80 और × 7 गेस्ट का खर्चा कितना हो जाएगा? 560 रुपये। 560 रुपये टोटल कितना है? 650। हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं 560 रुपये, टोटल दिया 650, मतलब कितना रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है? 90 रुपये। तो ये 90 रुपये खर्चा कौन सा है? ये 90 रुपये खर्चा हो जाएगा कांस्टेंट का। वेरिएबल खर्चा है 80 रुपये, एक गेस्ट का खर्चा है 80 रुपये और कांस्टेंट खर्चा कितना हो गया? 90 रुपये। तो ये अगर जैसे ही आपने फिक्स खर्चा 90 रुपये सोचा तो आपने 18 गेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। एक गेस्ट पर 80 रुपये खर्चा हो रहे थे, 18 गेस्ट पर 18 × 80 1440 रुपये ये खर्चा होंगे, प्लस 90 रुपये जो आपका फिक्स था, तो टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 1530 रुपये। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि मैं फिर से एक बार आपको जानकारी दे दूँ, मेंस की जो सीरीज़ चल रही है एसएससी सीजीएल मेंस 2019, इस पर मैंने आपसे बोला था कि पार्ट वाइज 10-10 क्वेश्चन का पूरा पार्ट रहेगा। 10-10 क्वेश्चन आपको कवर करवाते जाएंगे, 2 वीडियोस पर डे आपको मिलते जाएंगे, सो दैट 20-20 क्वेश्चन आपको पर डे आपको मिलेंगे
दिन में 10 बजे, सुबह 10 बजे और रात में 10 बजे। 10 क्वेश्चन सुबह मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको शाम में, रात में मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप आधे घंटे, पौन घंटे टाइम निकाल करके आप ज़रूर देखिए, सो दैट आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए। और उन सभी साथियों को आप लोग ज़रूर शेयर करिए जिन स्टूडेंट्स का मेंस का एग्ज़ाम है, या फिर जो सीजल 2020 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएसआई जो अभी वैकेंसी आने वाली उनकी तैयारी कर रहे हैं, या जो बैंक की वैकेंसी अनाउंस हो गई उनकी तैयारी कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन इन और सीडीएस भी साथ में, इन पांचों डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस आप जरूर देखिए और अपने साथियों को भी आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको दिया हुआ है a/b = 1/3, b/c = 2c/d, d/e/f, इनका रेशियो दिया हुआ है। और आपसे ये पूछा गया है ABC/DEF का रेशियो बता दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से हम लोग सोच सकते हैं। आप पूरा आप लीनियर रेशियो बना लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा और भी दिमाग लगा लीजिए। देखिए किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं जरा। देखिए यहाँ पर चाहिए ऊपर A, B और C, यहाँ पर A/B है, B/C है। अगर आप कुछ इसमें करें कि तो डायरेक्ट आप A/C पा सकते हैं, है ना, इस तरीके से है। तो आप सीधे सीधा क्या काम करिए, एक लीनियर रेशियो बनाइए ABC और DEF का। आप अलग अलग तोड़ करके भी बना सकते हैं, इस पर कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एकदम सिंपल से हम लोग कंसेप्ट उठाते हैं, ABC और DEF का रेशियो बनाते हैं। देखिए A, B और C का लीनियर रेशियो तो आप सभी को बनाना आता होगा। यहाँ पर A, B और C का अगर हम रेशियो देखें तो A/B की वैल्यू 1/3 एंड B/C की वैल्यू 2/1 है। तो A, B और C का अगर हम लीनियर रेशियो बनाए तो कैसे बना सकते हैं, B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो B की वैल्यू यहाँ पर सेम करने के लिए हमने कितने गुना कर लिया, 2 गुना, और यहाँ पर B की वैल्यू को कर लिया 3 गुना। तो 2 गुना करेंगे तो ये रेशियो तैयार हो जाएगा। तो A का रेशियो कितना आ जाएगा, 2, B का कितना हो जाएगा, 3 2 6, और C का कितना हो जाएगा, 3। अब जरा ये वाला पार्ट हमने उठाया, अब जरा हम ये वाला पार्ट उठाते हैं, DEF का रेशियो बना लेते हैं। तो DEF का रेशियो देखिए, यहाँ पर E से मैच करा लो तो E दोनों तरफ सेम ही है। तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने ABCDEF का रेशियो आपने लिख लिया, बट अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C और D में एक रेशियो दिया हुआ है। आपको इन दोनों चैन को अभी मिलाना पड़ेगा। ABCDEF आपने बनाया अभी तक, आपको C और D को भी तो मैच करवाना पड़ेगा। रिलेशन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना दोनों के बीच में। वो दिया है C और D 1:2 पर है, C और D 1:2 पर है। कहने का मतलब ये D जो है वो C का 2 गुना है, डबल है, ट्वाइस है। C जो D है वो C का ट्वाइस है, D C का ट्वाइस है। मतलब ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए। तो इसका फाइनल रेशियो 6 बनाने के लिए 2 गुना करेंगे, तो सभी में आपने 2 गुना कर लिया। तो ये आ गया इसका फाइनल रेशियो। क्या रेशियो आ गया, ABCDEF का फाइनल रेशियो क्या तैयार हुआ, 2 6 3 6 2 8। अब जो वैल्यू पूछी जा रही है उस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। A की वैल्यू कितनी है, 2, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 3, डिवाइड बाई D की वैल्यू 6, E की वैल्यू 2 और F की वैल्यू 8। देखिए 6 से 6 कटा, 2 से 2 कटा, आंसर क्या बच जाएगा दोस्तों, 3/8। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ये बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई? अगर आप सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हैं, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हैं, तो बहुत बढ़िया। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट लग रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, आप नहीं समझ पा रहे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन पर अभी आपको प्रॉब्लम आई है, और इसके आगे पीछे जो भी आपको लग रहा है कि इस तरह से अगर हमें और कंटेंट मिल जाए तो हमें और मज़ा आएगा, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया सी बात ये जो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट सभी बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट उठा पाएँ। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट 2 के साथ में। थैंक यू।